हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जो है एडुटेरिया का बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सेट लेके आया है, जो कि यह सेट नंबर 3 है और एक से लेकर 2 तक सेट अपलोड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और बता दें, एडुटेरिया का जो भी क्वेश्चन होता है यह सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि पंचायतों का चुनाव करवाना यह कार्य नहीं है। जो कार्य है वह देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ये सही है। और मतदान सूची का तैयार करना ये भी कार्य है भारतीय चुनाव आयोग का। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना ये भी है। इस प्रकार जो कार्य नहीं है भारतीय चुनाव का वह जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा। जो कार्य है वह सभी है, बी, सी और डी, ये तीनों है। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, संविधान और विधि के परीक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन होगा, तो अगला क्वेश्चन होगा, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो सही को देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यही जो है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो यही सही है दोस्तों, डी में लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जो कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि यह 5/6 सदस्य जो है दोस्तों, यह जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो कि होता है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 5/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन होगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा यह सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो शामिल नहीं था, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। और जो कि अशोक मेहता समिति द्वारा सिफारिश हुआ था, जो निम्न में से कौन सा शामिल था उसको देखते हैं। तो पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारी भागीदारी हो, यह सही है। और अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, यह भी जो है अशोक मेहता समिति में सिफारिश हुआ था। और डी में है दोस्तों, डी भी देख लेते हैं। तो डी में है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, यह भी अशोक मेहता समिति में यह जो कि यह सिफारिश हुआ था। तो इस प्रकार जो दोस्तों शामिल नहीं था वह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो मिलान करना है जो कूट की सहायता से। तो यहाँ पर लिखा है सूची 1 जो कि महाजनपद का नाम है, यहाँ पर उसका राजधानी है, तो इसे हम मिलान करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 1 में है मल्क। तो जो मल्क जो है दोस्तों, ये जो है इसका जो राजधानी है कुशीनगर। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों कंपोज जो है दोस्तों, यह जो है यह हाटक हो जाएगा इसका राजधानी। और सी में है अस्मक, जो कि अस्मक का राजधानी, जो कि यह जो है ऑप्शन एक हो जाएगा, पोटली या पोतन होता है अस्मक की राजधानी। उसके बाद पंचाल दोस्तों, पंचाल का जो है यह अक्षत्र है,
इस जो है ये 5 नंबर हो जाएगा अहिछत्र। और ई में है मगध, जो कि इसका राजधानी हो जाएगा गिरी ब्रिज या राजगिरी। तो इस प्रकार देखते हैं कूट की सहायता से, तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 4 2 और 1 5 3 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि पतंजलि, जो कि यह जो है यह कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं है, पतंजलि। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यह पैगम्बर मोहम्मद साहब के मक्का मदीना जो प्रस्थान किए थे वही हिजरी संवत से, जो कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था उसी समय जब पैगम्बर मोहम्मद साहब मक्का मदीना के प्रस्थान किए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर लिखा है सूची 1 में और यहाँ पर सूची 2 है, जो कि यह मिलान करना है। तो आइए इसे मिलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वल्लभाचार्य, जो कि दोस्तों यह जो है पुष्टि मार्ग के, जो कि यह पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। और रामानुजाचार्य हो जाएंगे, यह जो है दोस्तों यह विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएंगे। और माधवाचार्य, जो कि यह जो है माधवाचार्य दोस्तों यह जो है द्वैतवाद हो जाएंगे, माधवाचार्य। उसके बाद डी में शंकराचार्य। तो दोस्तों यह जो है अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हो जाएंगे। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2 3 1 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर एक हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित करें, मतलब सजाना है इसे। तो ये इसे सजाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा बंगाल विभाजन हो जाएगा, और उसके बाद मुस्लिम लीग के गठन हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे कांग्रेस का विभाजन, और 2 नंबर होगा दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन होगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अफशाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के में दी गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है काकोरी षड्यंत्र केस जो कि 25 में हुआ था, उसी समय जो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल्ला को और अफशाक उल्लाह खां को फांसी जो दिया गया था, यही षड्यंत्र था। काकोरी षड्यंत्र के केस में फांसी दिया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि 1925 में यह काकोरी षड्यंत्र केस जो कि यह घटित हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था यह। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल समाज को मिलाया था, जो कि अकबर ने बंगाल और बिहार को तो कब मिलाया था। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। यह जो है 1576 में मिलाया था अकबर, 1576, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है द्रविड़ों ने किया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो प्रथम अंगल मंसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ था इस प्रथम अंगल मंसूर युद्ध में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदर अली, जो कि यह विजय हुआ था। प्रथम अंगल मंसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, जो कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि पहली बार
अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था तो सर विलियम्स जोन्स द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है ड्रोन रेखा किन दो देशों के सीमा है। ड्रोन रेखा किन दो देशों के सीमा है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों सेट रिवीजन कीजिए ताकि सेट रिवीजन करने से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए आप लोग सेट को रिवीजन कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब गलत है, तो इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा, जो कि जबलपुर जो कि सो नदी किनारे है जो कि गलत है। बाकी देखते हैं, बाकी सही है। गोरखपुर जो कि राप्ती नदी किनारे है, और बी में है लुधियाना जो कि सतलुज नदी के किनारे है, और सी में डी में है सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन होगा लघु ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा अर्ध चंद्र के समय होता है। अर्ध चंद्र के समय जो कि लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा अर्ध चंद्र के समय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है इंद्रावती, जो कि यह जो है सिंधु की सहायक नहीं है, और जो सिंधु की सहायक है उसको देखते हैं झेलम है, चेनाब है और सतलज। झेलम, चिनाब और सतलज जो कि सिंधु के सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन कारण बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, यही जो है मौसम और उसकी बनावट के परिवर्तन है। पृथ्वी के अक्ष के इसके कक्ष के समतल की ओर झुकना, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन होगा डंकन दर्रा किन के बीच स्थित है। डंकन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दक्षिण और लिटिल को ही लघु कहते हैं, अंडमान द्वीप समूह में है। दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह जो है यह डंकन दर्रा इन्हीं के बीच है। दक्षिण और लिटिल के बीच डंकन दर्रा है स्थित है। और इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 यहाँ पर सूची 2 है जो कि मिलान करना है। तो सूची 1 में लिखा है दोस्तों आदिवासी, और सूची 2 में लिखा है अवस्थिति, जो कि कहाँ अवस्थिति है, जो कि आदिवासी जो है ना किस राज्य से संबंधित है, जो कि अवस्थित है। तो आइए मिलाते हैं और देखते हैं। तो पहला दोस्तों भील जो है यह जो है राजस्थान में अवस्थित है, और गोंड जो कि गोंड जो है ना यह छत्तीसगढ़ में है, और लिम्बुस, तो लिम्बुस दोस्तों यह जो है सिक्किम से संबंधित है, और कोनियाक दोस्तों कोनियाक जो है नागालैंड से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों इसका एक हो जाएगा 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह क्रीटेशियन युग में हुआ था, जो कि दक्कन पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था, जो कि यह क्रीटेशियन युग में हुआ था। अगला है कंडला, जो कि निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। कंडला जो कि दोस्तों यह गुजरात में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है। इसका आंसर सी हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है कंडला। अगला क्वेश्चन होगा गन्ने के उचित और परिश्रमित मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है यह अनुमोदित करता है, जो कि गन्ने के उचित और परिसीमित मूल्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर लिखा है सूची 1 और सूची 2 जो कि मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा है आर्थिक विकास, जो कि यह जो है दोस्तों संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक जो विकास है यह संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। और बी में है आर्थिक वृद्धि, दोस्तों यह जो है सकल घरेलू उत्पादन से संबंधित है। और सी में है संपोषित विकास, दोस्तों यह जो है यह पर्यावरण से संबंधित है। संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है। और रह गया अंतिम में डी नंबर, तो यह जीवन की गुणवत्ता, दोस्तों यह जो संबंधित है यह जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो कि जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है।
तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कूट की सहायता से। इसका आंसर डी हो जाएगा 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन होगा आर्थिक विकास समस्याता आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है अस्फीति के साथ जो कि होता है, अस्फीति के साथ जो कि आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है अस्फीति के साथ। अगला है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी की जाए तो वास्तविक आय बताना है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह निकेल और फेरम के यह प्रचून से होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण होता है निकेल और फेरम से होता है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, WM डेविस द्वारा यह जो है भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना दिया गया था WM डेविस द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जावा जो है ना, जावा के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेच जावा के समानांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान बताना है वैश्विक में। इस प्रकार इसका आंसर जो कि एक हो जाएगा प्रथम है। अगला है अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? जो कि अटल आवासीय विद्यालय। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जो है उत्तर प्रदेश द्वारा यह जो कि यह शुरू किया गया है अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारों का जो कि पता लगाया गया है, जिसका नाम है, इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा जानूस नाम है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह राज सुब्रमण्यम को प्रश्न जो कि यह सम्मानित किया गया था। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 राज सुब्रमण्यम को दिया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान बता देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह 85 स्थान है 2023 में हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान। अगला है ई सार्स मोबाइल ऐप जो मंत्रालय द्वारा कौन सा मंत्रालय ने जारी किया है? ई सार्स मोबाइल ऐप। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई सार्स मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? इस प्रकार आंसर इसका बी हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है हॉकी जूनियर्स एशिया कप 2023 पुरुष एकल खिताब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, भारत ने यह खिताब जीता है भारत। अगला क्वेश्चन होगा बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटन की गई? इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 70। दोस्तों 70 करोड़ जो है ना यह राशि आवंटन किया गया है। अगला है हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? कौन सा देश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है बांग्लादेश द्वारा यह नाम दिया गया था बिपरजॉय तूफान अभी हाल ही में जो आया था, क्योंकि बांग्लादेश ने यह नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? जो कि नवनिर्मित संसद भवन उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ था उद्घाटन। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि 28 मई 2023 में हुआ था। याद रखिए 28 मई को हुआ था नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन 28 मई। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO के मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय लंदन जो कि ब्रिटेन में लंदन में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा 1949 में किया गया था। आगे क्वेश्चन होगा विश्व शौचालय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर
जो कि बी हो जाएगा। 19 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, 19 सितंबर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति है। अगला है टॉर्च। टॉर्च सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट, ये सब बल्ब जो है ना, ये रखा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा, परिवर्तन के फोकस के बहुत करीब। परिवर्तन के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है, जो कि फोकस के बहुत करीब, क्योंकि टॉर्च और सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट यह परिवर्तन के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा, 10 की घात बताना है, 13 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 10 के पावर 12। अगला है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? जो कि मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह अवतल और उत्तल दर्पण से ठीक होता है। मायोपिया अवतल और हाइपोमेट्रोपिया उत्तल दर्पण। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन बातें हैं दोस्तों। तो एक पिन का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन बताना है कितना होगा? इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, 19.6 अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं डी में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, जो कि यह किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, जो कि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अगला क्वेश्चन होगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, जो कि सही है। तो इसके लिए वे जो है ध्वनि की किस विशेषता पर उपयोग करते हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि 1 हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक जो है यह ध्वनि का विशेषता है, अल्ट्रासोनिक। अगला है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छे उत्सर्जन। ऊष्मा का अच्छे अवशोषण को अच्छे उत्सर्जन, इसका आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है या कोड की सहायता से चयन करना है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। तो पहले देखते हैं तो विद्युत धारा, यह जो है विद्युत धारा जो है ना, यह एम्पियर से है, और ताप जो कि यह केल्विन से है, और ज्योति तीव्रता जो कि यह कैंडेला से हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कोड की सहायता से इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 1 और 2 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है मान होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान करना है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत कथन को पहचान करना था। तो सही कथन को देखते हैं, जो कि यह जो है अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है, जो कि सही है। जो कि अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के कारण, सल्फर के ऑक्साइड से होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्या करता है? क्षरण में जिम्मेदार है, सही है। और ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायी कहिए या जिम्मेदार कहिए। इस प्रकार सभी सही है, और डी जो कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, प्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि यह जो है पानी में फ्लोराइड, जो कि क्लोरोसिस अस्थि रोग, जो कि पानी में फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है बेकेलाइट का है, तो कि यह थर्मोसेटिंग बहुलक है, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सुक्रोज है, जो कि यह अपचायक शर्करा है, सुक्रोज। अगला है फेनोल्फथेलीन एक सिंथेटिक संकेत है,
जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलय में है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रंगहीन और गुलाबी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी क्रिस्टल अलग हो गए तो यह इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है एक हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन कि जिसका उल्टा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालक नहीं करते हैं, इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, अधातु है, यही अधातु कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन होगा, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। जो कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनोड, इंटरनोड कहेंगे। अगला है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तना से प्राप्त होता है। जूट के पौधे जो है तना से प्राप्त होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बीज और फल, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, अंडाशय से फल बनते हैं। दोस्तों अंडाशय से फल और बीजांड जो बनते हैं बीज से बनते हैं। बीजांड से बीज, बीजांड से बीज, अंडाशय से फल, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला है, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। जो ब्रेड में छिद्र, इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन होगा, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है, HIV एड्स रोग नहीं फैलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, मच्छर काटने से HIV रोग नहीं फैलता है। और जो फैलता है उसको देखते हैं, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से फैलता है, और HIV संक्रमित रक्त से फैलता है, और असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। जो नहीं फैलता है मच्छर काटने से नहीं फैलता है, जो कि इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, मलेरिया, क्योंकि यह प्रोटोजुआ द्वारा होता है, मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, विटामिन ए, जो कि हमारे शरीर में नहीं होता है। जो कि हमारे शरीर में होता है विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 यानी 12 का निर्माण होता है। और विटामिन डी का होता है, विटामिन के का होता है, और विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में। ये भी याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावन करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स कौन सा है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स, इसका आंसर जो कि यह जो है एक हो जाएगा, TSH, TSH। तो दोस्तों जो इस वीडियो में 75 तक GK GS था जो कि हम पढ़ा चुके हैं। बाकी जो दोस्तों मैथ और रीजनिंग है, आप लोग इसे बना लीजिएगा और इसके PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त हो गया। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं अगली वीडियो में, फिर अगला से लेकर शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा।